हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में लैब असिस्टेंट कैसे बने, प्रयोगशाला सहायक कैसे बने। दोस्तों, राजस्थान की बहुप्रचलित वैकेंसी है। काफी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं। काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार करते हैं और फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है उसमें भर्ती आने वाली है 2025 में। तो दोस्तों, यहां पर 2025 में जो भर्ती आने वाली है आपकी लैब असिस्टेंट, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और लैब असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम लोग बात करेंगे योग्यता क्या है प्यारे साथियों, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है। इसके अलावा साथियों यहां पर जो है एज क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो लैब असिस्टेंट आप बनते हैं ना, ये लैब असिस्टेंट कौन कौन से विभाग के अंदर बनते हैं, है ना। कहां पर आपकी दोस्तों ड्यूटी होती है और कहां पर आपको दोस्तों यहां पर काम करना पड़ता है। देखिए साथियों, सबसे पहला जो यहां पर आपका पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। यानी दोस्तों विज्ञान मतलब साइंस, आपके साइंस के अंदर आप प्रयोगशाला सहायक यहां पर बनेंगे। तो प्यारे साथियों, कौन से विभाग के अंदर बनेंगे यहां पर, तो आपका जो विभाग का नाम होगा वो होगा साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग का मतलब स्कूल के अंदर 12वीं तक की दोस्तों सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होती हैं, सीनियर तक की स्कूल में आपका यहां पर जॉब लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहां पर लैब होती हैं, उन लैब के अंदर ही दोस्तों आपके क्या होता है, काम होता है। ठीक है ना, तो याद रखना स्कूल के अंदर आप बनेंगे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। अब इसकी योग्यता अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग के अंदर भी होते हैं, है ना, कृषि विभाग के अंदर भी होंगे। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान आपके कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, या दोस्तों कॉलेज में भी जो आपके बीएससी है या दोस्तों आपके यूजी पीजी की जो कॉलेजें होती हैं वहां पर भी लैब असिस्टेंट का काम होता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर आप लोग जो है यहां पर लैब असिस्टेंट बनते हैं साथियों। ठीक है ना, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो है आपके राज्य विधि विज्ञान जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर भी दोस्तों आपका चयन होता है। इसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला जो सहायक होते हैं राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपका दोस्तों यहां पर चयन होता है। इसके अलावा ये तो साइंस की बात हो गई दोस्तों, ये तो साइंस की बात हो गई है। अब अगर हम देखें दोस्तों, अगर आपने 12वीं प्यारे साथियों यहां पर भूगोल से कर रखी है तो कॉलेज के अंदर, कहां पर साथियों, कॉलेज के अंदर आप लोग भूगोल के क्या बनेंगे, लैब असिस्टेंट बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भूगोल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए दोस्तों भूगोल की एक लैब होती है, उस लैब के अंदर आप लैब असिस्टेंट बनेंगे, याद रखना। इसके अलावा साथियों प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो यहां पर गृह विज्ञान जो होम साइंस है, अब होम साइंस दोस्तों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहां पर भी जो लैब होती है इसकी 12वीं तक की जो स्कूल है, जो कॉलेज है वहां पर, तो यहां पर कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं, कॉलेज के अंदर, मतलब कि जो यहां पर आप लोग भूगोल के क्या बनेंगे, लैब असिस्टेंट, वो कॉलेज के अंदर बनेंगे। और इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक के जो लैब असिस्टेंट बनेंगे आप लोग, मतलब कि जो गृह विज्ञान के लैब असिस्टेंट बनेंगे, ये भी कॉलेज के अंदर बनेंगे। स्कूल के अंदर ये पोस्ट नहीं है, ओनली कॉलेज के अंदर है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां यहां इन विभागों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो पहली पोस्ट है जिसकी हमने बात की है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, जो आपके स्कूल के अंदर है, इसकी योग्यता की अगर हम बात करें कि इसकी योग्यता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ में कर रखी है, मतलब पीसीएम पीसीबी है, साइंस स्ट्रीम के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। आप अगर पीसीबी पीसीएम के साथ में आपने 12वीं पास कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स बायोलॉजी और दोस्तों आपके केमिस्ट्री, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर कम से कम 3 विषयों के साथ में 12वीं पास। अब इनमें से तीन विषय कौन कौन सी, जैसे कि आपके पास एक सब्जेक्ट मान लीजिए सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और एक आपके पास फिजिक्स हो गई, एक आपके पास केमिस्ट्री हो गई, ऐसा हो सकता है। या इसके अलावा दोस्तों आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी है, और बायोटेक्नोलॉजी के अलावा दोस्तों आपके पास में रसायन विज्ञान हो गई या जीव विज्ञान हो गई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इनमें से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप लोग दोस्तों यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, आपके जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, आपके जैव रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, और गणित। तो कुल मिला के इन सब्जेक्ट में से आपका 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। काफी स्टूडेंट है जिनके पास में साथियों केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना, आपके फिजिक्स होती है, और भैया आपके बायोकेमिस्ट्री होती है। काफी स्टूडेंट जिनके पास में मैथ होती है, फिजिक्स होती है, और केमिस्ट्री की जगह कोई और सब्जेक्ट होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो कुल मिला के 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं।
अब दोस्तों अगर आप भूगोल के लिए लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं भूगोल सब्जेक्ट से, तो 12वीं पास भूगोल से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे कोई से सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, 12वीं के अंदर आपके पास में भूगोल होनी चाहिए। आर्ट्स के अंदर भूगोल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो होनी चाहिए, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। और होम साइंस की बात करें पर साथियों, तो होम साइंस आपके 12वीं में होनी चाहिए। तो कुल मिला के 12वीं योग्यता है ना, 12वीं योग्यता है। अगर आपने भूगोल से 12वीं पास कर रखा है तो भूगोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 12वीं पास दोस्तों आपने गृह विज्ञान से कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपके बात हो गई योग्यता की। अब बात करते हैं प्यारे साथियों आयु सीमा की, एज लिमिट क्या है। राजस्थान की लगभग सभी एग्जाम में जो एज लिमिट रहती है दोस्तों वो ये इसमें है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम दोस्तों 40 है। अब 18 दोस्तों, तो 1/1/2026 तक आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, क्योंकि अब जो नई भर्ती आएंगी उसमें 1/1/2026 तक ही बताया जा रहा है। 1/1/2026 तक आपकी जो उम्र है 18 साल कंप्लीट हो रही है, तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। मैक्सिमम 40 है, आरक्षित वर्ग को छूट भी रहती है, आपके आयु सीमा के अनुसार, आपके आरक्षित श्रेणियों के अनुसार यहां पर छूट आपको मिल जाती है। फिर भी काफी है, 40 तक तो बहुत है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी कितनी मिलती है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया था कि लैब असिस्टेंट में काफी अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि प्यारे साथियों इसमें क्या होता है, इसका जो यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल है वो 8 लेवल है। हाँ, इसमें 2 लेवल हैं, इसमें 2 लेवल हैं। जो यहां पर मुख्य रूप से प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान है वो तो लेवल 8 का है, और जो यहां पर कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है इसका वेतनमान लेवल 5 की तरह है ना। तो इसका पे लेवल 8 है, और जो कनिष्ठ वाले हैं जो यहां पर सहायक हैं दोस्तों, उनके यहां पर लेवल 5 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें। 2 साल के बाद में दोस्तों आराम से आपको 40,000 के आसपास इसमें सैलरी मिलती है, याद रखना, ठीक है ना। परीक्षा काल में मासिक जो आपका वेतन है वो नियत रहता है, और ये भी ठीक ठाक मिलता है, इसमें भी लगभग 17-18 हजार रुपए आपको यहां पर 2 साल तक मिलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर जो पैटर्न है, पेपर जो पैटर्न है प्यारे साथियों उसकी बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस वालों की, है ना। देखो एक बार वापस से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इन पद के लिए। अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप इनके लिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, ठीक है ना। ये आपके स्कूल के अंदर, ये कृषि विभाग के अंदर, ये आपके कॉलेज शिक्षा के अंदर, ये आपके दोस्तों राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर, और ये आपके यहाँ पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर। तो इनका जो पेपर पैटर्न है, ये इनका जो पेपर पैटर्न है प्यारे साथियों वो आपके सामने है, पेपर पैटर्न और सिलेबस। देखिए प्यारे साथियों, हाँ यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। सामान्य देखो पूरा पेपर होगा, पेपर दोस्तों यहां पर 400 अंक का होगा, मैक्सिमम यहां पर जो है 400 अंक का एक ही पेपर होगा, है ना। मतलब कि पेपर जो है रिटर्न पेपर होगा और कुछ नहीं है, प्री मेंस कुछ नहीं है, एक सिंगल पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा, 400 नंबर का होगा। जिसमें 2 पेपर हैं, 2 पेपर मतलब कि एक ही दिन आपके 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट प्यारे साथियों और पेपर सेकंड, पेपर सेकंड। अब सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक ही दिन यहां पर होंगे आपके 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, 4 घंटे के 400 नंबर के पेपर हैं। एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो पेपर होगा उसका नाम है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। अब ये चाहे आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए सेम होगा यहां पर, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आएगा, मतलब राजस्थान की जीके आएगी दोस्तों, राजस्थान की जीके के सवाल आएंगे। और जीके में दोस्तों भौगोलिक का मतलब होता है ज्योग्राफी, है ना। यहां पर ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्ट्री, और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान का मतलब होता है आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो ये सब कुछ आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगी राजस्थान की, है ना। अब राजस्थान का समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स, लगभग 10-15 सवाल आते हैं इसमें, मैंने खुद ने पेपर दिया हुआ है, 10-15 सवाल यहां पर आते हैं इसके, है ना। और इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड का हल्का फुल्का ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कुछ फैक्ट यहां पर बनते हैं, तो ये कुछ स्टैटिक जीके के सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं, ज्यादा राजस्थान जीके आती है इसमें, और करंट अफेयर आती है ना। और शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब साथियों इसमें साइकोलॉजी दे रखी है, लेकिन पिछली बार साइकोलॉजी इन्होंने नहीं पूछी, इस बार ये पूछ सकते हैं साइकोलॉजी, पिछली बार तो नहीं पूछी, है ना। तो साइकोलॉजी को पढ़ लेना, बाकी ये नहीं पूछते हैं, पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया था, ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। ये पेपर हो जाएगा, उसके पास आपके लंच के बाद में एक और पेपर होता है, और वो आपके मेन सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है ना। अब इस पेपर सेकंड, ये साथियों 100 प्रश्न इसमें भी आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपके सब्जेक्ट के सवाल बनते हैं, यानी 10th लेवल की साइंस आएगी इसमें दोस्तों, जनरल साइंस, 10th लेवल की जो जनरल साइंस है उसके सवाल भी बनते हैं, 15-20 सवाल आते हैं 10th लेवल की साइंस के।
और उसके बाद में फिर आपके बायोलॉजी के सवाल आएंगे, जो आपके 11 12th की बायोलॉजी है, 12th लेवल तक की बायोलॉजी के सवाल आएंगे, आपके फिजिक्स के सवाल आएंगे 12th लेवल के, और आपके केमिस्ट्री के सवाल आएंगे। काफी अच्छे लेवल के यहाँ पर सवाल बनते हैं। कहा जाता है कि नीट लेवल तक के सवाल बना देते हैं। 2016 में सबसे कठिन पेपर बना था इसका, ठीक है ना। तो ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। 40% आपको मिनिमम यहाँ पर दोस्तों पासिंग मार्क्स लाने हैं। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको 40% निर्धारित है। इसमें कम से कम अंक प्राप्त करने वाले को नियुक्ति पात्र नहीं होंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पर साथियों रहती है। कितनी रहती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा दोस्तों 40% आपको, अब तुम बोलोगे सर दोनों पेपर में लाने हैं, बिल्कुल दोनों पेपर में लाने हैं, और दोनों की मेरिट एक बनती है, तो भैया आपको एक में लाने हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले देख लो। तो ज्योग्राफी वालों की बात करें, यहां पर सबसे पहले किसका है? ये आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों, यहां पर प्रयोगशाला सहायक भूगोल ज्योग्राफी। अब इसमें ज्योग्राफी में दोस्तों आपके भी यहां पर देखो पेपर तो एक ही होगा। अब आपके अलग अलग पेपर नहीं है, पेपर एक ही है, पेपर एक ही है, लेकिन उसमें दो खंड हैं। भाग ए में राजस्थान जीके आएगी और भाग बी में ज्योग्राफी आएगी, है ना। ये आपके आएगी। तो 100 नंबर का आपका जीके हो गया, 200 नंबर का आपका ज्योग्राफी हो गया, 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। मतलब आपका पेपर एक ही है और सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में भी वही रहेगा साथियों। सामान्य ज्ञान आपका आएगा, 100 नंबर आपका सामान्य ज्ञान का, मतलब 100 सामान्य ज्ञान का हो गए, और गृह विज्ञान के आपका जो सब्जेक्ट है उसके 200 हो गए। तो ये 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा आपका। मिनिमम वही 40% आपको लाने हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो साथियों बहुत ही शानदार जॉब है और लाखों की संख्या में इसमें अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 2025 में भर्ती आने वाली, आपको मालूम है 2 से 4 नवंबर 2025 को इसकी मतलब 2000 आपके 25 में इसकी एग्जाम होने वाली है साथियों। 2 से 4 नवंबर 2025 को इसकी एग्जाम होने वाली है। तो समय है, अभी जनवरी महीना है, तो आपका काफी समय है दोस्तों, ठीक है ना। एंड में जाके, साल के अंत में जाके एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी से तैयारी करोगे तब जाके इसमें सफलता मिलेगी। जेन्युइन क्लासेस आप सभी की भारी डिमांड आ रही थी कि अरविंद सर आप बहुत समय से लैब असिस्टेंट को कवर करते हैं, तो आप खुद भी कोर्स निकालो। आप सभी की भारी डिमांड पर दोस्तों हमने लैब असिस्टेंट का फाइनली दोस्तों कोर्स निकाल दिया है, जिसमें राजस्थान जी के पूरी की पूरी मैं कवर करूंगा। जनरल साइंस जो 10th लेवल की साइंस है वो, तो राजस्थान जी के और 10th लेवल की साइंस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बैच हमने लॉन्च कर दिया है मात्र 399 रुपए में, ओनली 399। तो आपके सिलेबस में जनरल साइंस और पूरा का पूरा राजस्थान जी के जो पेपर फर्स्ट है वो पूरा हम कवर कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पर 365 दिन दोस्तों पैनल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्वालिटी, हर चीज आपको मिलेंगी, क्लासे वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो जल्दी जाओ फटाफट से, कोर्स लॉन्च हो चुका है। और जेन्युइन क्लासेस का मतलब है पेपर में सिलेक्शन, पेपर में सवाल यहीं से बनते हैं। चाहे आप पशु परिचर सीटी आपने देखा होगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इस बैच को ज्वाइन करें फटाफट से, सभी साथी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और नए स्टूडेंट के लिए पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से आप राजस्थान में लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।